बसंत के तीनों दिनों माल रोड लाहौर की तारीखी जीपीओ बिल्डिंग में पहली बार बसंत मनाने के लिए ऐलान कर दिया गया। बेस्ट लोकेशंस है इन लाहौर, 5 ब्लॉक्स में तकसीम किया। 15 से 20 लोग एक ब्लॉक पे हम उनको परमिशन देंगे। बुकिंग कितने में होगी और क्या सहूलियत हैं? सर बताइएगा, जीपीओ की इस तारीखी इमारत को बसंत के लिए रेंट आउट किया जा रहा है, तो क्या प्लान है और इसको रेंट आउट करने के हवाले से कैसे प्लान बना, अब तक कितनी दरख्वास्तें मसूल हुई? लाहौर जीपीओ की जो इट सेल्फ बिल्डिंग है उसको हमने 5 ब्लॉक्स में तकसीम किया और उसके अलावा हमारी एक मिडल में, अगर आप लाहौर जीपीओ को आप देखें तो मिडल में एक हमारी एक बड़ी ऊंची सी इमारत है जो सबसे टॉल बिल्डिंग है इस वक्त हमारी, उसको भी हमने इसमें इंक्लूड किया। तो ये टोटल आप कह लें कि 6 हमारे पास इस वक्त बिल्डिंग मौजूद हैं और इसको हमने इन सब को रेंट आउट करने के लिए हमने बसंत के सिलसिले में हमने कोशिश की है कि इसको हम रेंट आउट करें और ताकि लोग जो हैं वो इस बसंत को एंजॉय कर सकें। और रेंट जो है वो तकरीबन 5 लाख के करीब है, 4,99,000 और इस वक्त तक तकरीबन 9 के करीब हमारे पास पार्टीज़ आई हैं और हमने अगले 2-3 दिनों में इनको फाइनलाइज़ करना है। तो उसमें जहाँ तक मुझे याद है, क्योंकि लास्ट वीक में मैं जहाँ पे जब था तो कॉमर्स एंड ट्रेड के लोग आए थे, उनके डायरेक्टर, और उसके अलावा कुछ पब्लिक के लोग आए थे हमारे पास। और सैटरडे को शायद दो और पार्टीज़ आई हैं, सैटरडे को मैं जहाँ पे नहीं था। तो ये अब तक की जो अपडेट है वो ये है इस हवाले से। सर जीपीओ की जो बिल्डिंग है उसका रकबा कितना है, कितने लोगों की कैपेसिटी है बसंत के लिए जो आ सकते हैं, और फिर ये बताइएगा ये जो 5 लाख रुपए की रकम रखी गई है बसंत के लिए बुकिंग की, क्या सिर्फ एक दिन के लिए या तीनों दिन के लिए? 5 ब्लॉक हैं इसके लाहौर जीपीओ के। वहाँ पे जो हमारी इंजीनियरिंग विंग है पाकिस्तान पोस्ट की, उन्होंने हमें जो कैपेसिटी दी है वो है 15 से 20 लोग। हम एक ब्लॉक पे हम उनको परमिशन देंगे कि वो ठहर सकते हैं और वो एंजॉय कर सकते हैं बसंत को। और तो टोटल ये तकरीबन आप कह लें कि 80 to 90 लोग हो जाएंगे हमारे जीपीओ की छत पे। अच्छा, उसके बाद ये जो 5 लाख होगा ये एक ब्लॉक का 3 दिनों के लिए होगा, ठीक है। तो ये 4,99,000 जो हैं ये एक ब्लॉक के 3 दिनों के लिए होंगे। और एक ब्लॉक का कितना फिर रकबा है? एरिया तो इस वक्त मुझे याद नहीं है कि वो कितने स्क्वायर फीट है। हाँ, काफ़ी हमारे पास एरिया बहुत ज़्यादा है। ये एल शेप इसकी बिल्डिंग है लाहौर जीपीओ की, तो उसको हमने 3 ब्लॉक एक तरफ हैं उस एल शेप में और 2 ब्लॉक जो हैं वो एल शेप में दूसरी तरफ है। यहाँ पे जीपीओ की जो बिल्डिंग है पहले कभी बसंत मनाई गई है क्या, या फिर ये पहली बार होगा? ये पहली दफ़ा हो रहा है और इसमें हमने बाकायदा SOPs हम फॉलो कर रहे हैं जो पंजाब गवर्नमेंट के हैं, उनकी जो डायरेक्शंस हैं वो सारी की सारी हम फॉलो कर रहे हैं। और हमारा जो इसमें है कि हम सिक्योरिटी भी दे रहे हैं और साथ पार्किंग की फैसिलिटी भी है। तो ये फ़र्स्ट टाइम हो रहा है क्योंकि इससे पहले तो अलाउ नहीं थी होती। तो ये क्योंकि अब गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि हमने ये बसंत इसको फुली हमने इसको मनाना है, तो उस हवाले से फिर हमने ये इनिशिएटिव लिया है पाकिस्तान पोस्ट ने। सर लाहौर जीपीओ में इससे पहले कभी बसंत मनाई गई है या फिर ये पहली बार होगी? और दूसरा ये बताइएगा, 142 साल कदीमी ये इमारत है, क्या इसकी ऐसी हालत है कि यहाँ पे बसंत मनाई जाए, 80 से 90 लोग एक एक ब्लॉक में जाके खड़े होकर बसंत मनाएं? जी थैंक यू। अच्छा, एक तो ये है कि ये फ़र्स्ट टाइम हो रहा है क्योंकि इससे पहले मैंने अपनी प्रोफेशनल लाइफ में नहीं देखा कि गवर्नमेंट ने इसकी बाकायदा परमिशन दी हो कि आप बसंत जो है इस लेवल पे आप सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो ये क्योंकि इस लेवल पे फ़र्स्ट टाइम परमिशन मिली है बाय द गवर्नमेंट ऑफ दी पंजाब, तो लोगों को भी आसानी हुई है और हमें भी आसानी है। और हमारी जो जीपीओ की बिल्डिंग है वो वन ऑफ द बेस्ट लोकेशंस है इन लाहौर। बसंत जैसा त्यौहार जो है या बसंत जैसा ट्रेडिशन उसको सेलिब्रेट करने के लिए, तो इस हवाले से ये फ़र्स्ट टाइम हो रहा है। और उसके बाद आपका दूसरा क्वेश्चन ये था कि इसकी कंडीशन कैसी है, तो उसमें हमने ये अनाउंस करने से पहले, पब्लिकली अनाउंस करने से पहले हमने अपने सिविल इंजीनियर्स जो हमारा डिपार्टमेंट है उनको बुलाया था, अपने सिविल इंजीनियर्स को। उन्होंने विज़िट किया इसकी छत का और हमने शुरू में तो 25 लोगों का कहा था कि हम 25 लोगों को एक ब्लॉक पे अकोमोडेट करेंगे, लेकिन सिविल इंजीनियर के विज़िट के बाद बाकायदा हमने इसको तकरीबन आप कह लें कि 1 आवर इसके ऊपर डिस्कशन हुई कि हमें क्या करना चाहिए। तो हमने फिर उसके बाद हमने 15 लोगों को अकोमोडेट किया है एक ब्लॉक के ऊपर, उनकी रिकमेंडेशंस के बाद। आप कहाँ बसंत मनाएंगे, जीपीओ का स्टाफ कहाँ बसंत मनाएगा, क्या वो भी इन्हीं छतों पे आके बसंत मनाएगा या उनको छुट्टी है घरों में रहेंगे? जी, उसमें हमने एक ब्लॉक जो है लाहौर जीपीओ का वो हमने डिसाइड किया है कि हम अपने स्टाफ के लिए, अपने अफसरान के लिए, उनकी फैमिली के लिए हम वो एलोकेट करेंगे। तो वो हमने ऑलरेडी एलोकेट कर दिया है
तो हम लोग, मैं भी इधर हूँगा बसंत वाले दिन, मेरी फैमिली भी होगी, और जो बाकी अफसरान जो आना चाहते हैं या हमारे स्टाफ, जो भी स्टाफ है वो अगर उसमें आना चाहते हैं और बसंत में शामिल होना चाहते हैं तो वो आ सकते हैं। ठीक है सर, ये जीपीओ की जो बिल्डिंग है इसके आसपास बहुत सी ऐसी बिजली की तारें हैं जिसको अंडरग्राउंड कर दिया गया है, तो सेफ्टी के लिहाज से ये कितना अच्छा है। दूसरा ये बताएगा कि यहाँ पे जीपीओ की बिल्डिंग पे खड़े होकर पतंगबाजी करते हुए आसपास कैसे नज़ारे हैं, बिल्डिंग्स कौन कौन सी हैं, क्या क्या देखने को मिलेगा बसंत मनाते हुए? अच्छा, अगर आप लोकेशन की बात करते हैं तो देखें, लाहौर जीपीओ की लोकेशन तो बहुत आइडियल है, और ख़ासकर बसंत जैसे त्यौहार के लिए बहुत आइडियल है, बहुत अच्छी है। तो यहाँ पे अगर आप इसको सामने से देखते हैं तो आपको आइडिया हो जाता है कि आप ऊपर छत पे खड़े होकर पूरे लाहौर को ऑलमोस्ट देख सकते हैं। तो दूसरी बात ये है कि जो सिक्योरिटी के हवाले से हमारी जो टॉप प्रायोरिटी होगी इस वक्त, वो ये होगी कि हम जो पार्टिसिपेंट हैं या जो विज़िटर्स हैं या जो लोग इसको रेंट पे ले रहे हैं लाहौर जीपीओ को, उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी को हमने सबसे पहले इंश्योर करना है। तो उस हवाले से हमने अपनी जो है एक कमेटी बनाई है, हमारे अपने गार्ड होंगे, हमारा स्टाफ होगा, पार्किंग के लिए लोग अवेलेबल होंगे नीचे फ्लोर पे, और उसके अलावा छत पे लोग अवेलेबल होंगे कि कोई नीचे ना झांके, कोई गिरे ना, हमारे गार्ड हमारे साथ होंगे ताकि हम इनकी सेफ्टी को सिक्योर कर सकें। यहाँ पे पतंगे, डोरे, गुड्डे भी दिए जाएंगे क्या, और यहाँ डेकोरेशन या उसके अलावा और क्या क्या इंतजाम होंगे? अच्छा, वो जो पतंग और डोर्स हैं उसमें तो लोग अपने लेके आएंगे, और बाकी जो डेकोरेशन है वो हम थोड़ी बहुत करेंगे, लाजमी बात है, बसंत का त्यौहार है तो हमने इसको थोड़ा सा उसमें रोशनी करेंगे तो लोग देखेंगे कि हाँ बड़ी अट्रैक्टिव बनाई है इन्होंने, बिल्डिंग को बड़ा खूबसूरत किया है। तो अभी हम लाइट्स का अरेंजमेंट कर रहे हैं, तो नेक्स्ट 2 डेज़ में हम इसको लाइट्स के हवाले से इसको डेकोरेट थोड़ा सा करेंगे, थोड़ा सा हाईलाइट करेंगे, विजिबल करेंगे, ताकि रात को जब आप आते हैं तो ये खूबसूरत नज़र आए।